श्रवण कुमार की भक्ति और सेवा। बहुत समय पहले की बात है। त्रेता युग का वह काल था जब धर्म, भक्ति और सेवा को जीवन का मूल माना जाता था। अयोध्या नगरी के समीप एक गांव में एक बालक जन्म लेता है जिसका नाम था श्रवण कुमार। श्रवण कुमार एक अत्यंत सेवाभावी, आज्ञाकारी और सरल स्वभाव का बालक था। उसके माता पिता वृद्ध और अंधे थे। वह दिन रात उनकी सेवा में तत्पर रहता। श्रवण अपने माता पिता को ईश्वर स्वरूप मानता था। उसने कभी उनकी किसी भी आज्ञा की अवहेलना नहीं की। जब वह छोटा था तभी उसके माता पिता की आंखों की रोशनी चली गई थी। श्रवण ने बचपन से ही यह संकल्प ले लिया था कि वह अपने जीवन का हर क्षण माता पिता की सेवा में लगाएगा। वह स्वयं भूखा रह जाता पर पहले अपने माता पिता को भोजन करवाता। धीरे धीरे जब श्रवण बड़ा हुआ तब उसके माता पिता ने एक दिन उससे कहा, पुत्र, हम अपने जीवन के अंतिम समय में तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं। क्या तू हमें तीर्थ स्थलों के दर्शन करवा सकता है? श्रवण कुमार ने बिना किसी देरी के उत्तर दिया, पिताजी, यह मेरा सौभाग्य होगा। मैं आज ही तीर्थ यात्रा की तैयारी करता हूँ। उसने एक मजबूत कांवड़ तैयार की जिसमें दोनों ओर टोकरी जैसी कुर्सियाँ थीं। एक और माँ और दूसरी ओर पिता को बैठाया। फिर वह उन्हें कंधों पर उठाकर पैदल तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़ा। श्रवण कुमार दिन रात चलकर अपने माता पिता को एक तीर्थ स्थल पर ले जाता, स्नान करवाता, पूजा करवाता और फिर अगले तीर्थ की ओर बढ़ जाता। मार्ग कठिन था, जंगलों से भरा हुआ, कभी कभी खाने के लिए कुछ भी न मिलता। फिर भी वह बिना थके, बिना रुके चलता रहा। एक दिन श्रवण कुमार सरयू नदी के पास रुका। उसके माता पिता को प्यास लगी थी। उसने कहा, मैं अभी पानी लाता हूँ। वह नदी से पानी भरने गया। संयोगवश उसी समय अयोध्या के राजा दशरथ वहाँ शिकार खेलने आए हुए थे। वे घने पेड़ों के पीछे छिपे थे और उन्होंने जैसे ही पानी की आवाज़ सुनी, उन्हें लगा कि कोई जंगली पशु पानी पी रहा है। उन्होंने तुरंत तीर चला दिया। तीर सीधा जा लगा श्रवण कुमार के सीने में। वह गिर पड़ा। दशरथ दौड़े और जब पास जाकर देखा तो वे सन्न रह गए। सामने एक साधारण कपड़ों में सजन युवक जिसके पास पानी का कलश था लहूलुहान पड़ा था। श्रवण ने हारते हुए कहा, राजा, आपसे भूल हो गई, लेकिन मेरी आपसे विनती है कि पहले मेरे अंधे माता पिता को पानी पिला दीजिए। वे प्यासे हैं और मेरी राह देख रहे हैं। यह कहकर श्रवण कुमार ने प्राण त्याग दिए। दशरथ की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने पानी का कलश उठाया और कांवड़ की ओर बढ़े जहाँ माता पिता प्रतीक्षा कर रहे थे। राजा दशरथ ने जाकर उन्हें कहा, आपके पुत्र को मुझसे भूलवश एक तीर लग गया है। उन्होंने मुझसे कहा है कि पहले आपको पानी पिला दूं। यह लीजिए। श्रवण के माता पिता ने जैसे ही यह सुना, उनका हृदय टूट गया। उन्होंने पुत्र के शव को छूकर विलाप किया और कहा, हे राजन, तुमने हमारे जीवन का सहारा छीन लिया है। जैसे हमने अपने बेटे को खोया, वैसे ही एक दिन तुम भी अपने पुत्र से वियोग का दुख भोगोगे। यह वही शाप था जिसके कारण आगे चलकर राजा दशरथ को राम के वनवास के समय पुत्र वियोग सहना पड़ा और वे दुख में प्राण त्याग गए। श्रवण कुमार की कथा आज भी हमें यह सिखाती है कि माता पिता की सेवा सबसे बड़ी भक्ति है। वह न तो स्वर्ग चाहता था, न धन, न यश, बस उसकी यही भावना थी कि उसके माता पिता सुखी रहें, संतुष्ट रहें। श्रवण कुमार जैसे पुत्र का उदाहरण दुनिया में बहुत दुर्लभ है, जिन्होंने अपना जीवन त्याग कर माता पिता की सेवा को धर्म समझा। सीख और संदेश। माता पिता का आशीर्वाद ही जीवन का सबसे बड़ा वरदान होता है। सेवा, त्याग और समर्पण ही सच्ची भक्ति है। श्रवण कुमार जैसे चरित्र हमें अपने कर्तव्यों की याद दिलाते हैं। जय श्री राम। श्रवण कुमार को सच्ची श्रद्धांजलि।